आपने एक बार एक एक्टर का सर मुड़वा दिया, मतलब पर्सनल कुछ खुन्नस थी कि कुछ दिख गया था उसमें? वो हमारे बड़े भाई हैं, पत्रकार भी हैं, अजय त्रिपाठी जी। अच्छा। तो जब मैं हॉस्टेज कर रहा था तो मुझे लगा यार ये बहुत कॉमन सा कैरेक्टर है और कहीं से निगेटिव उतना नहीं दिख रहा जितना मैं देख रहा हूँ उस कैरेक्टर को। तो क्योंकि उनके बाल भी थोड़े कम थे, बीच से गायब थे बाल, तो मैंने बोला कि नहीं यार इसको कुछ तो अलग करते हैं। तो मैंने बोला भैया ये रोल तो आपके लिए है पर इसके लिए टकला होना पड़ेगा। अरे यार ऐसा नहीं करो भाई, समझा करो, मजाक मत करो। के लिए बाल ही उसके बहुत कुछ होते हैं। मैंने बोला नहीं यार ये कैरेक्टर मुझे दिख रहा है इसमें, आप करो। अब उन्होंने नहीं माने, उन्होंने भाभी से फोन कराया, जाया कि अरे कैसे क्या कर रहे हो, और शायद करवा चौथ से 2-3 दिन पहले उस टाइम पे मैंने उनको टकला करवाया। तो वो कन्विंस नहीं, चांद आपने पहले दिखा दिया। वो कन्विंस नहीं थे। फिर आए जब सेट पे, तो फर्स्ट डे मैं शूट कर रहा था हॉस्टेज का बंगाली मॉर्निंग, बरवल के घर के बाहर वाली गली में। तो दादा के घर के अंदर वो तैयार हुए, जब वो चश्मा लगा के वर्दी में आए ना, यार कुछ तो लग रहा है डिफरेंट। हमने कहा अब देखो। उसके बाद वो हम शूटिंग करते रहे, उनको जरा चाय की तलब है। अच्छा। तो वो वॉक करते करते कमला टावर की तरफ चले गए और वहाँ पे एक चाय की दुकान जैसे गए, तो दुकान वाला चौंक गया, दरोगा जी आ गए। उसने तुरंत साफ करके उनको बिठाया, चाय ली, और चाय देने के बाद उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। बोले अरे साहब, तो जो भी ये सड़क से निकले तो लोग रियल का दरोगा समझ के साइड हो जाए इनसे, क्या कोई खतरनाक आदमी चला रहा है। जब मैंने शूट किया तो उन्होंने देखा, बोले यार बड़ा कमाल का लुक दिख रहा है, तुमने इमेजिन कैसे किया? मैंने कहा ये मेरा काम है कि मुझे कैरेक्टर कैसा दिखाना है, मैं क्या सोच रहा हूँ उस चीज को लेके। और उनका जो कैरेक्टर था वो फिल्म में 4 या 5 सीन का कैरेक्टर था। फिर शाम को जब प्रोड्यूसर जो हमारे अरशद भाई हैं अंसारी, तो उन्होंने जब रशस देखे, बोले यार कैरेक्टर तो यार बड़ा ये यूनिक लग रहा है, ये पूरा क्लाइमेक्स तक जा सकता है क्या? तो मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा हाँ चला जाएगा। फिर उनका कैरेक्टर मैंने बाद में अलग से ऐड किया। मतलब इतना रिस्क ले रहे हैं आप प्रोजेक्ट के साथ, कभी थोड़ा डर नहीं लगा कि मतलब एकदम से कुछ भी चेंज कर रहा हूँ मैं? नहीं, बट वो उसके पीछे अगर आपके लॉजिक्स करेक्ट बैठ है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप लॉजिक अगर चेंज करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो वो मुझे लगा कि नहीं, इस कैरेक्टर स्कोप है, जा सकता है क्लाइमेक्स तक। क्योंकि किसी भी ऑपरेशन को अगर एसटीएफ अंजाम दे रही है तो उसमें लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो वो लोकल पुलिस थे, तो वो कंटिन्यू हो गया। सर, गुरु के अंगूठा मांगने पे शिष्य अंगूठा काट के दे देता है, और आपके ऊपर एक एलिगेशन है कि आपने अपने गुरु से एक फिल्म छिना ली। हाँ, ये मेरे लिए भी बहुत कष्टदायी बात थी। और हुआ ये था कि जब भी हम लोगों ने हॉस्टेज प्लान की थी, तो हॉस्टेज का जो पीछे का सेटअप था पूरा, वो मैंने करा। उसमें जो डीओपी थे अयूब साहब, उनको मैं लेके आया था। एक्टर भी लगभग हम लोगों ने मिलकर कास्ट किए थे, और उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो भी मैंने लिखी थी। स्क्रीन पे डायलॉग जो था, क्योंकि मुझे जो कहानी थी वो अरशद भाई ने दी थी, वो 6 या 7 पन्ने की कहानी थी सिर्फ। उसका स्क्रीन पे डायलॉग मैंने लिखा बैठ के। उस समय हॉस्टेज को जावेद भाई डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उस समय उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। अच्छा। तो सिचुएशन ही बन रही थी कि शूट को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, और वो कम से कम 6 से 8 महीने आगे जाती शूट, पेंडिंग होती थी। सबकी टिकट्स हो चुकी थी, चीजें बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी। तो हमने अरशद भाई से पूछा, अरशद भाई क्या? तो अरशद भाई ने बोला कि यार उसको तुम कर लो। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार तैयारी तो सही मैं कर ही ली। तो 5 दिन का है, और मैं उनका वैसे भी क्लैश का जो भी शूट होता था सेकंड शूट वाला, वो मैं करता ही था। तो मुझे लगा इस चीज का कोई बुरा मानेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे और उनके बीच के कॉमन लोग थे, जिन्होंने इस मौके को पूरी तरीके से भुना दिया। उन्होंने जावेद भाई को प्रोवोक किया, देखा भाई आपकी फिल्म ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और जो चीजें पहले भी कहीं घटी रही होंगी उनको भी पूरा नमक मिर्च मसाला लगा के परोस दिया। अब आप एक ह्यूमन है ना, तो अब बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ से भरी जा रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक चीजें पहुंची जा रही। तो वो मोमेंट था, और इस चक्कर में लगभग 4 साल तक हमारी कोई बातचीत 4 साल तक कोई बातचीत नहीं हुई। फिर मुझे जब रिजवान से मालूम पड़ा कि जावेद भाई बीमार हैं, कैंसर डिटेक्ट हुआ है, बहुत बुरी कंडीशन है, तो फिर मैंने रिजवान से बुलाया, मेरी बात करो। तो बात की, और उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही बात की जैसे वो 4 साल पहले करते थे। मतलब मुझे बातचीत में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आज उनके अंदर कहीं गुस्सा है मेरे लिए, कहीं भी कुछ भी। उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, और फिर मैं रेगुलर टच में आ गया। हर 2 दिन 3 दिन उनसे बात करता था, पूछता था सिचुएशन क्या है। फिर फर्स्ट वाले कोविड के टाइम पे वो नहीं रहे। कुछ लोग थे जिन्होंने, उनको लगा कि जावेद भाई का अनुज इतना क्लोज क्यों है, अनुज ही उनका एसोसिएट क्यों है, मैं क्यों नहीं।
तो इसलिए उन्होंने पूरा गेम प्लान किया और उस मोमेंट पे जितना वो बुरा मुझे बना सकते थे उन्होंने बना दिया। तो फैक्ट यही था। फिर मैंने अरशद भाई से पूछा भी, हमने कहा अरशद भाई शूटिंग तो आप आगे टाल भी सकते थे, आपने 5 दिन का जो रिस्क लिया था मुझ पे वो क्यों लिया था, मतलब क्या दिखा था आपको? तो बोले यार जब भी स्टोरी पे चीज़ों पे डिस्कशन होता था तो हम लोगों के जो आइडियाज थे, जिस लेवल पे हम पिक्चर को देख रहे थे, तुम जब अपना ओपिनियन रखते थे वो लेवल अप होता था। तो मुझे लगता है कि जितना तुम इमेजिन कर रहे हो या बता रहे हो, अगर वो 50% भी तुम कह गए तो फिल्म अच्छी बन सकती। मतलब आपको लेके उन्होंने मतलब ब्लाइंड खेला है, ब्लाइंड खेला था ये। और फिर जावेद भाई जब टीको के आए तो उन्होंने रशद देखे, उनको दिखाए रशद, उनसे बोला कि कंटिन्यू करो, तुमने नहीं है मनोज कर रहा है, मुझे करेगा। तो फिर वो फिल्म गोलसोल मुझे ही मिल मतलब गुरु को देख गया कि मतलब मेरे चेले ने साबित कर दिया आज, तो उसे कंटिन्यू रखो। मतलब अगर वो चाहते तो वो फिल्म मेरी नहीं होती। हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार मनोज कर रहा है, मुझे